64 सिविल अस्पताल में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, जहां बीएमओ योगेश शुक्ला के खिलाफ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि बीएमओ द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी और मानसिक प्रताड़ना की गई है। खासकर 2 महिला डॉक्टरों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। वहीं अन्य कर्मचारियों ने भी उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। विवाद बढ़ने के बाद बीएमओ के ऑफिस में ताला लटक गया है और हड़ताल के चलते अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वे भटकने को मजबूर है। इसके पहले भी इसी मुद्दे को लेकर हड़ताल हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। अब दोबारा शुरू हुई इस हड़ताल ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक यह विवाद खत्म होगा और मरीजों को राहत मिल पाएगी। मैडम, कल आपने थाने में आवेदन दिया था कि आपके साथ जो है बदतमीजी की गई है, उसको लेकर तो आगे ये भी पता चला है कि आप और भी उच्च अधिकारी के पास गए, तो क्या किस प्रकार से गए? हाँ, जो मेरे साथ उन्होंने व्हाट्सएप में मतलब इमरजेंसी ड्यूटी करी थी, उस दौरान जो व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें सभी लोग हैं मौजूद है, उसमें मुझे ऐसे पर्सनली टारगेट करके जो बोला गया, तो ये कोई मतलब ऐसा किया नहीं जाता और एकदम उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए वो भी बिल्कुल ऑफेंड होने लायक वर्ड्स थे। तो मैं उसके कारण मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है थाने में और आगे भी मैं इसके पर कार्रवाई करूंगी और ऊपर लेवल तक जाने वाली हूँ। अच्छा, आप SC थाने में भी गए थे, ऐसा भी पता चला है? नहीं, थाना तो यही थाना है कि कमीशन जो है नेशनल कमीशन, उस पर मैंने एप्लीकेशन दे दी है, भेज दी है। अच्छा, कब तक आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी? जब तक इन्हें हटाया नहीं जाता, क्योंकि हम इनके अंडर में काम नहीं कर सकते। जो इंसान शराब के नशे में ही ज्यादातर टाइम रहता है और शराब के नशे में सनकी हो जाता है, उनको वो जरा सी बात को इतना ईगो पे लेकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते, गाली गलौज करने लगते। अच्छा, हमको तो ये भी पता चला कि आपको वो जो चार्ज देके गए थे, हाँ, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? चार्ज उन्होंने मुझे मेरी सहमति भी लेनी थी। चार्ज की जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें सामने वाले को बताना होता है, उसकी सहमति पत्र भरवाना होता है। ये सब तो प्रोसीजर की ही नहीं गई है। जब तक ये सब नहीं होगा तो वो मंजूर ही नहीं होगा। प्रभार सामने वाले को कैसे मंजूर होगा? मुझे पता ही नहीं, मैंने साइन ही नहीं किए, तो ये गैर मतलब जिम्मेदार हरकत है उनकी। जी सर, किन मांगों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शित कर रहे हैं? हमारी आज की ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है हमारी शासन प्रशासन के विरुद्ध नहीं है। ये हमारी लड़ाई जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है, जिसने हमारी महिला चिकित्सकों को, हमारी बहनों को बुरी तरह प्रताड़ित किया हुआ है, इनके साथ में बदतमीजी की है, कार्यस्थल पे इनके साथ में असमानता का व्यवहार किया हुआ है। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि एक सार्वजनिक ग्रुप होता है, इसमें इनको सार्वजनिक रूप से बहुत सारे कर्मचारियों के सामने अपमानित किया हुआ है। इनके साथ में गाली गलौज की हुई है, पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे इनके साथ में बदतमीजी की हुई है। तो हमारा जो विरोध है, हम इन महिला डॉक्टरों के साथ में है, ताकि किसी और महिला डॉक्टर के साथ में इस तरीके का विरोध ना हो। सर, हमारी जो नीतियां हैं वो शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं है। आज से आप लोग हड़ताल पे परमानेंट? आज से हम लोग OPD और इमरजेंसी, हमने दोनों सेवाओं का बहिष्कार करके रखा हुआ है। हालांकि कुछ सीरियस इमरजेंसी जो आएगी उसमें हम लोग उनको जरूर देखेंगे। मरीजों का जो इलाज है, हमारी हड़ताल से जो है वो इमरजेंसी मरीज कभी प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन जो सामान्य सेवाएं हैं जैसे OPD है, MLC है और जो कम इमरजेंसी वाली सेवाएं हैं, वो इससे प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। सर, आप लोगों की जो हड़ताल है उसको लेकर BMO ने ये कहा है कि आप लोग जो अनैतिक रूप से यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हमारी जो ये लड़ाई है ये शासन प्रशासन के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई DNA भारत से संजय पहाड़े, छिंदवारहा की रिपोर्ट।